अंग्रेजी में हमारे देसी मसालों को क्या कहते हैं? बोले तो हींग को, जीरा को, हल्दी को क्या कहते हैं? जैसे ही मेरी अम्मी एक नई रेसिपी ट्राई करती है ना, मुझे खोलनी पड़ती है डिक्शनरी, क्योंकि वो बताते हो। ये वो मसाला है जिसका चुटकी भर में तो खुशबू आती है और चुटकी से थोड़ी ज्यादा हो गई तो काफी बदबू आती है, मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते। हींग, हींग को इंग्लिश में कहते हैं एसोफेटिडा, एसोफेटिडा। आधे ज़्यादा टाइम तो हम इसी में लड़ते रहते हैं कि ये मसाला ज से शुरू होता है या फिर ज से शुरू होता है। कोई जीरा बोलता है, कोई जीरा बोलता है, दोनों एक ही है। लेकिन अंग्रेजी में ना ये ज से शुरू होता है ना ये ज से शुरू होता है। जीरे को इंग्लिश में क्यूमिन बोलते हैं, क्यूमिन सीड्स या फिर क्यूमिन पाउडर। और जो काला वाला जीरा होता है या फिर शाह जीरा जिसको बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कैरोवे सीड्स, कैरोवे सीड्स, CARAWAY। ऐसे दाने जो गरम तेल में पड़ते ही जंपिंग जैक बन जाते हैं और होते भी वाइट हैं, वो होते खसखस वाले दाने, उनको पॉपी सीड्स भी कहते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो लड़की खाती भी है और पहनती भी है? लौंग। और लौंग को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोव, CLOVE, क्लोव। छोटी है लेकिन दाम में मोटी है। वैसे इसके अंदर जो छुपा होता है ना, उसी से हमारा काम चलता है। छोटी इलायची, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन कार्डमम, CARDAMOM, ग्रीन कार्डमम। और जो बड़ी इलायची और मोटी और काली इलायची होती है उसको बोलते हैं ब्लैक कार्डमम। शादी की रस्म हो या फिर किसी को भयंकर चोट लगी हो या फिर हमारा जो किचन का मसाला वाला डब्बा होता है उसका बीच वाला पोर्शन होता है, उसमें राज करती है हल्दी। लेकिन हल्दी को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मरिक, इट्स टर्मरिक। एक तो घर वालों के लिए खाना बनता है और एक मेहमानों के लिए खाना बनता है जिसमें बड़ी खुशबू डलती है, उसमें डलता है जायफल। जायफल को इंग्लिश में बोलते हैं नटमेग, NUTMEG। ओके, सो अगर लिखा हो नटमेग पाउडर तो समझ जाइए जायफल पाउडर। और उसके साथ क्या होता है? जावित्री। लेकिन जावित्री का अंग्रेजी नाम बड़ा मॉड है, इट्स कॉल्ड मेस, MACE। इसके बिना तो कोई ग्रेवी बनती ही नहीं है। खाने में खुशबू लाना हो या फिर ग्रेवी को थिक करना हो, धनिया पाउडर जरूर डलता है, लेकिन रेसिपी बुक में धनिया पाउडर नहीं लिखा होगा, वहां पे लिखा होगा कोरिएंडर पाउडर। हरा धनिया को भी तो कोरिएंडर लीव्स कहते हैं ना, दिस इज कोरिएंडर पाउडर। सबसे सुंदर मसाला होता है ये, वो चक्र फूल होता है ना जिसको बिरयानी का फूल भी कहते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टार एनिस। इसको बहुत आसानी है बिकॉज वो स्टार की शेप का ही होता है ना, स्टार एनिस, ANISE, स्टार एनिस। ये दुनिया दो टाइप के लोगों में बटी हुई है, एक जो इसकी खुशबू सुन के दूर से भागे आते हैं और एक जो इसकी खुशबू सुन के दूर भाग जाते हैं। ये है दालचीनी, जो सफेद डंडी की तरह भी नजर आती है और वो गोल गोल भी होती है। दालचीनी को इंग्लिश में सिनेमन कहते हैं, CINNAMON। सिनेमॉन नहीं कहते हैं, सिनेमन, सिनेमन पाउडर। हिंदी में लिखो या पढ़ो तो बड़ी सती सावित्री सी सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही अंग्रेजी में बोलो हाव भाव बढ़ जाते हैं। शी इज लाइक अ वाइट मेम विद अ लॉन्ग हैट। सफेद तिल, सफेद तिल को इंग्लिश में बोलते हैं सेसमे सीड्स, SESAME सीड्स। सो सेसमे सीड्स इज वाइट तिल। भैया ये ना होता तो हम कैसे जिंदा रहते? हमें तो चाट पकोड़े खाने का इतनी आदत है, और इसकी तो वो चटनी बनती है ना जिसके लिए हम गोलगप्पे वाले भैया से बोलते हैं भैया प्लीज थोड़ा सा सौंठ डाल देना। सौंठ को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई जिंजर, इट्स एक्चुअली ड्राई जिंजर, दैट्स सौंठ और सौंठ व्हाटएवर यू वांट टू से, दैट्स ड्राई जिंजर। अब इन्होंने ना कभी रेस जीती और ना कभी मुंह जलाया, पता नहीं इनको फिर भी तेज क्यों कहते हैं, बट तेज पत्ता, तेज पत्ते को इंग्लिश में बोलते हैं बे लीव्स। ओके, BAY, बे लीव्स। सीधी सी बात है, हम तो जब तक रेस्टोरेंट में फ्री का ये नहीं खा लेते ना, बिल ही नहीं देते। सौंफ, सौंफ को इंग्लिश में कहते हैं फेनल, FENNEL, फेनल सीड्स। पराठे और पूरी में बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन अगर गला ख़राब हो गया या पेट में दर्द हुआ तो अम्मी देती हैं और मुंह बन जाता है, क्योंकि टेस्ट तो डांट अलग पड़ती है। अजवाइन, अजवाइन को इंग्लिश में बोलते हैं कैरम सीड्स। हम कैरम खेलते थे ना, CAROM, कैरम सीड्स आर अजवाइन। गोल मिर्च को कहते हैं पेपर। अब वो सफ़ेद, काली, ग्रीन जो भी हो, ग्रीन पेपर, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर। इसके हेल्थ बेनिफिट्स हजार हैं। अचार इसके बिना बन ही नहीं सकता, लेकिन इसको ऐसे खाने में ना कलौंजी की जो सीड्स होते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइजेला सीड्स। इट्स नाइजेला सीड्स, NIGELLA। इसका फोड़न वोड़न तो सही है, लेकिन गलती से अगर मुंह में आ गया ना तो इतना कौड़ा होता है, इतना कड़वा होता है कि नीम का पत्ता भी फेल है इसके सामने। तो प्लीज़ इसको हटा दिया कीजिए ना, फोड़न डाल के हटा दिया कीजिए। मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स, यस, दैट्स द इंग्लिश वर्जन ऑफ मेथी दाना। इट्स FENUGREEK, फेनुग्रीक सीड्स। और जो कसूरी मेथी होती है वो भी बेसिकली ड्राइड मेथी लीव्स होती हैं, सो दैट्स ड्राइड फेनुग्रीक लीव्स। और ये होल स्पाइस पाउडर किस बला का नाम है? गरम मसाला। एवी आप इतनी टेंशन लेते हैं, गरम मसाले को बोलते हैं होल स्पाइस पाउडर।